हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद परफेक्शन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 मई का करंट अफेयर, जिसे हम पिक्चर मोड के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 23 मई हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन से हमें क्या याद रखना है? तो बाकी का ऑप्शन जैसे 22 मई लिखा है दोस्तों, तो इसको 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और टी डे मनाया जाता है और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को कछुआ और कछुए के आवासों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो अडॉप्ट डोंट शॉप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर अहम पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो इसका सही उत्तर आभास झा हो जाएगा दोस्तों। बाकी के ऑप्शन से हमें क्या याद रखना है? जो कैरमन रेनहार्ट हैं वो वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। संजय कोठारी जी मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए हैं और जुबैर इकबाल जम्मू कश्मीर में HDFC बैंक में नए MD के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, IMD वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाएं किस सरकारी ऐप पर ऑनबोर्ड की गई हैं? तो इसका सही उत्तर उमंग हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। उमंग सभी सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर लाने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। इसमें 13 भाषाएं संकलित हैं, जिसमें से 12 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं तथा इंग्लिश भाषा 13वीं भाषा के रूप में संकलित है। अगला प्रश्न दोस्तों, एरिड्स ऑडोरिज किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों फुटबॉल हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन हमें क्या याद रखना है दोस्तों? टेनिस लिखा है दोस्तों। जो टेनिस है, मारिया शारापोवा जो कि टेनिस खेलती हैं और रशिया से बिलोंग करती हैं, अभी हाल ही में इनकी किताब अनस्टॉपेबल आई है। तो अगला देखिए दोस्तों, पावर लिफ्टर लिखा है। तो पावर लिफ्टर से हमें क्या याद रखना है? जो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया हैं, जिन पर नाडा ने एंटी डोपिंग के मत में उन्हें निरस्त किया है, निलंबित किया है। क्रिकेट से हमें क्या याद रखना है दोस्तों? क्रिकेट से हमें याद रखना है बेन स्टोक जो कि क्रिकेट खेलते हैं और इनकी हाल ही में किताब ऑन फायर आई है। अब और जान लेते हैं दोस्तों, यह एक स्पेनिश फुटबॉलर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है। राफेल नडाल की बात करें तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और टेनिस खेलते हैं। रोजर फेडरर की बात करें तो यह भी टेनिस खेलते हैं और स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गलवान घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख से हमें क्या याद रखना है? लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो RK माथुर जी हैं तथा मेघालय के जो CM हैं वो कॉनराड संगमा जी हैं तथा राज्यपाल तथागत राय जी हैं। अरुणाचल प्रदेश हमें याद रखना है, जिसके CM हैं वो पेमा खांडू जी हैं तथा राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। जम्मू कश्मीर से हमें याद रखना है कि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुनर हाट 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लोकल टू ग्लोबल हो जाएगा। हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल टू ग्लोबल विषय के साथ फिर से शुरू होगा। तो यह मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिक्की FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों जानवी फूकन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन से हमें क्या याद रखना है? जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं वह IMF की हेड हैं और जो डेविड मालपास जी हैं वो वर्ल्ड बैंक के हेड के रूप में हैं। तो देख लीजिए फिक्की की फुल फॉर्म दोस्तों, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो प्रेसिडेंट है वो संगीता रेड्डी जी हैं और FLO का मतलब हो गया फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेडीज़ के लिए पर्पज से काम करती है, उनके उत्थान के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों नाओमी ओसाका जी है। तो बाकी का ऑप्शन से हमें क्या याद रखना है दोस्तों? जो सानिया मिर्ज़ा जी हैं इनको अभी हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड मिला गया है। जो मैरी कॉम जी हैं इनको अभी हाल ही में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और रोजर फेडरर जो कि टेनिस खेलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो नाओमी ओसाका 2018 में यूएस ओपन तथा 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता रही हैं। यह 22 वर्षीय हैं तथा जापान से बिलोंग करती हैं। तो जापान का थोड़ा स्टैटिक जान लेते हैं दोस्तों। जापान की कैपिटल टोक्यो है और प्राइम मिनिस्टर अबे शिंजो जी हैं। जो इसकी करेंसी है वो जापानीज़ येन है। तो बस दोस्तों, आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।